सोवत पाऊं पसारा। कोई तो भक्ति में लीन है और कोई तो मन में विचार करता है कि अपने विचारों को अच्छा रखना चाहिए, किसी के साथ में बुरा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बुरी बात, जो बुरा काम स्वयं को अच्छा नहीं लगता है, वह व्यवहार दूसरे के साथ में भी नहीं करना चाहिए। तो जागने के लिए सोना जरूरी है और सोने के लिए जागना जरूरी है। जैसे ही ज्ञान के साथ में भक्ति भी जरूरी है और भक्ति के साथ में ज्ञान भी जरूरी है। यदि जगते रहो तो काम बनने वाला नहीं है, सोना भी पड़ेगा। और अकेले सोते रहो फिर भी काम बनने वाला नहीं है, तो जागना भी पड़ेगा। तो इस बात को समझने के लिए ब्रज में एक गोपी आज आवाज लगा रही है। गोपी ने कहा कि मैं हूं निदिया बेचैन वाली। गोपी का कहना है कि मैं नींद को बेच रही हूं, कोई मोल ले लो, कोई मोल ले लो। जब गोपी ने आवाज लगाई कि मैं नींद को बेच रही हूं, तो दूसरी गोपी ने सुना, गोपी नींद को क्यों बेच रही है? नींद की कीमत तो उनको पूछ जिन्हें नींद आती नहीं है, फिर तू क्यों बेच रही है? तो उस गोपी ने कहा कि मेरी यही तो परेशानी है। बोले क्या परेशानी है? बोले कन्हैया ने हमसे कहा था कि गोपी मैं तेरे घर आऊंगा, और जब कन्हैया ने आने के लिए कहा कि आवन कहो कृष्ण घर मेरे, तो मैं आज घर पर हूं और सारी तैयारी मैंने की और मैं इंतजार करने लगी कन्हैया आ रहा होगा, कन्हैया आ रहा होगा। लेकिन कन्हैया तो आ नहीं पाया। तब तक क्या हुआ कि नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई आंखें बंद हुई तो आए मोहना फिर गए रंगना, सुमे बैठ गई सोए। वह गोपी को बता रही है कि जब कृष्ण आए तब तक नींद लग गई और मैं सो गई। तो मैं जब जगी तब मैंने देखा कृष्ण के चरण चिन्हों को, तो तभी से हमें लग रहा है कि ऐसे नींद को बेच देना चाहिए जिस नींद के कारण हमें कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। जैसे इस बात को उस गोपी ने कहा तो दूसरी गोपी बोली, अरे बहन अपनी नींद को ला मेरी झोली में डाल दे, मेरी झोली में यानी हमें दे दे। तब उस गोपी ने कहा, बहन क्या तुझे कृष्ण अच्छे नहीं लगते हैं? तू नींद को क्यों लेना चाहती है? तो उस दूसरी गोपी ने कहा, बहन जैसी विडंबना आपकी है ठीक उसी से विपरीत मेरी है। बोले आपके साथ में क्या हुआ? तो वह गोपी बताने लगी कि पौड़ी हकी पल का पर और ज्ञान हो ध्यान ही ये चलाए। वह गोपी बता रही है कि पलके पर लेटी हुई थी, ज्ञान और ध्यान ये चितलाए में कन्हैया का ध्यान कर रही थी। तो फिर क्या हुआ? बोले लागी गई पल में पलके, पल लागत ही पल में प्रभु आए। जैसे ही मैंने कन्हैया का ध्यान किया नेत्र बंद हो गए, सो गई, और जैसे ही नींद में हमें मेरा कन्हैया आ गए। और जैसे ही निद्रा में स्वप्न में मैंने कन्हैया को देखा तो मैं जो उठी उन्हीं से मिल तो जागे परी प्रभु पासन पाए, तो जागे परी प्रभु पासन पाए। वह दूसरी गोपी बता रही है, जैसे ही स्वप्न में हमें कन्हैया का दर्शन हुआ नींद खुल गई, और जैसे ही नींद खुली तो कृष्ण हमारे पास में नहीं थे। जैसे इस बात को कहा तो वह गोपी बोली कि इसलिए मैं नींद को लेना चाहती हूँ।
क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास में नींद और काफी होती तो कन्हैया से मेरा मिलना स्वप्न में हो जाता। तो कहने का भाव यह है कि भक्त का तो एक ही मतलब है कन्हैया से मिलना। तो ज्ञानी जो है वो प्रभु को जाग करके प्राप्त कर लेते हैं, और भक्त जो है वो सो करके भी यदि प्राप्त कर लेते हैं तो जितना आनंद ज्ञानी को कन्हैया का दर्शन करने के बाद में होता है, उतना ही आनंद एक भक्त को स्वप्न में भी कन्हैया का दर्शन करने के बाद में प्राप्त होता है। तो कहने का भाव यही है कि भक्ति में और ज्ञान में विशेष अंतर नहीं है। तो भगवत प्रेमियों, तो कल की कथा में श्रवण कर रहे थे, जरासंध ने चढ़ाई की, कालवल को प्रभु ने मारा, मुचकुंद के द्वारा उसे भस्म कराया और गोविंद द्वारिका में निवास करने लगे। और जब गोविंद द्वारिका में निवास कर रहे थे तो कुंडिनपुर से जब रुक्मिणी मैया ने पत्र भेजा तो कृष्ण गए और जाकर के बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान, शिशुपाल ने भी सेना को नियुक्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि कन्हैया जो है बहुत छलबली है। हम तो विवाह करने के लिए आए और शायद कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन गोविंद की सुंदरता को देख करके जितने भी सैनिक वहां लगे हुए थे सारे मुक्त हो गए। कोई तो कन्हैया के पीतंबर को देख रहा है और कोई कन्हैया के मोर पंख को देख रहा है और कोई कन्हैया के खड़ाऊ को देख रहा है। तब तक देखते ही देखते कन्हैया ने रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा और रथ में बैठाया और लेकर के चले गए। तो कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, यहाँ उत्सव मनाया जा रहा था। कल प्रभु का प्रथम विवाह हुआ था। केवल एक लाइन, दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब और जब प्रभु मैया रुक्मिणी के साथ में निवास करते हैं तो पहले प्रभु के यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और जब पुत्र की प्राप्ति हुई है तो उस पुत्र का नाम प्रद्युम्न रखा गया है। लेकिन एक राक्षस है, दैत्य है, जिसका नाम संबरासुर है। संबरासुर नाम के दैत्य से किसी ने बता दिया है कि कृष्ण के यहाँ जिस पुत्र की प्राप्ति होगी उस पुत्र के द्वारा तुम्हारा वध होगा। जब इस बात को कहा है तो संबरासुर नाम के दैत्य ने सूतिका ग्रह से, यानी जहाँ बच्चे का जन्म होता है उसी कमरे से उस छोटे से बालक का हरण कर लिया, उसे उठा लिया, चुरा लिया और मन में विचार किया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, हम इसे समुद्र में ही फेंक देते हैं। जब बच्चा रहेगा ही नहीं तो फिर हमें कैसे मारेगा। ऐसा विचार करके संबरासुर नाम के दैत्य ने आज उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका तो एक विशाल शरीर वाली मछली है, जल में रहती है,
छोटा सा बालक ऊपर से गिरा, मछली विशाल शरीर वाली है, उसने देखा हो सकता है कुछ आटा वगैरह हो, ऐसा विचार करके उसने अपने मुख को खोल दिया। और जैसे मुख को खोला तो है बच्चा अंदर चला गया। और जब बच्चा अंदर चला गया भगवान प्रेमियों, तब तक क्या हुआ, उसी समय में तुरंत जो मछुआरे होते हैं पकड़ने वाले, उन लोगों ने जाल को डाल दिया। जैसे ही जाल डाला तो वही मछली जाल में फंस गई। जैसे ही बाहर निकाला तो मछुआरों ने मन में विचार किया कि विशाल शरीर वाली मछली है, इसलिए इसे तो महाराज शंबरासुर के यहाँ भेंट में देना चाहिए। ऐसा विचार करके मछुआरों ने उस मछली को शंबरासुर के यहाँ भेंट में भेज दिया। और जैसे ही भेजा भगवत प्रेमियों, तो उस मछली का जब भेदन हुआ है तो छोटा सा बच्चा उसके उदर में निकला। जैसे ही उदर में निकला तो उस बच्चे का पालन कैसे हो, तो बोले वहाँ एक देवी रहती है, और जब देवी जी वहाँ रसोई का काम करती हैं तो उन्हें दे दिया गया हुआ है बालक। और जैसे ही उनके पास में वह बालक पहुंचा तो उन्हें याद आ गई। बोले किस बात की, बोले जो संकल्प था बाबा भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। कौन कि जब बाबा भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया तो रति रोने लगी, और जब रति उसकी पत्नी रोने लगी तो बाबा भोलेनाथ ने सांत्वना देते हुए कहा, देवी अब तुम्हें रोना नहीं चाहिए, अब तुम अपने पति से मिलने वाली बात सुनो। बोले कृपा करके सुनाइए प्रभु। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी अब आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपके पति कामदेव जो भस्म हुए हैं उनका जन्म, उनका प्राकट्य कृष्ण भगवान के यहाँ होगा। और जब कृष्ण भगवान के यहाँ द्वापर में उनका जन्म होगा तो वह बालक आपके पास में आ जाएगा, आप उसे पहचान लेना। तो आज जो रति काम करती है रसोई का, जैसे उस बच्चे को देखा तो बाबा भोलेनाथ का वचन याद आ गया, कृष्ण तनय हुई है थोड़ा और वचन अन्यथा होए न मुरा। जैसे ही आज रति को यह विचार आया तो भगवत प्रेमियों, रति कोई साधारण नहीं है, कामदेव की पत्नी है। तो रति ने थोड़े से ही समय में रसायन विद्या के द्वारा उस बालक को प्रौढ़ बना लिया, बड़ा कर लिया थोड़े से समय में। और जब बड़ा कर लिया तो आज भगवत प्रेमियों अनिरुद्ध प्रद्युम्न ने देखा कि काम तो देवी हमारी माता का कर रही है, मेरा पालन कर रही है। प्रद्युम्न मन में विचार कर रहे हैं, सेवा तो माता की तरह कर रही है, लेकिन इनकी नजर इनके भाव कामिनी की तरह लग रही है, स्त्री की तरह लग रही है। तो आज पूछ लिया, माता एक बात बताओ, हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही कि आप माता हो, लेकिन आपके विचार स्त्री कैसे, ऐसा क्यों? तो भगवत प्रेमी आज रति ने बता दिया, तुम कोई साधारण बालक नहीं थे, तुम हमारे पति हो। बोले याद करो, आप जब कामदेव के रूप में थे, बाबा भोलेनाथ की समाधि भंग करने के लिए गए हुए थे, तो बाबा भोलेनाथ की दृष्टि पड़ते ही आप भस्म हो गए थे। तो बाबा भोलेनाथ ने तभी हमें आशीर्वाद दिया था कि जब यह वंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा आज देवी रति ने बता दिया तुम हमारे स्वामी हो, पति हो। और जैसे ही बताया भगवत प्रेमी हो तो प्रद्युम्न जो है
संबरासुर से युद्ध हुआ है और प्रद्युम्न जी महाराज ने देखते देखते संबरासुर के सर को धड़ से अलग किया, उस दुष्ट का संहार किया और आज अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका के लिए आए। और जब द्वारिका में आए भगवत प्रेमियों तो रुक्मिणी जी ने उस बालक को देखा तो मन में विचार करने लगी, यदि हमारा बालक होता तो देखने में भी ऐसा ही होता और देखने में ही जब इतना होता और इतना ही बड़ा होता तो ऐसा जब भाव आया है तो कन्हैया तो सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी स्वयं नहीं बताया। तब तक बाबा नारद जी का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवत प्रेमियों, आज नारद जी ने जाकर के सारा समाचार बता दिया। माता देवी यह बालक जो है वह आपका ही है, सारी घटना बताई। और जब सारी घटना बताई तो श्री सुखदेव जी महाराज अब कथा को आगे लेकर के चलते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान हमें अन्य विवाह जो कन्हैया के हुए हैं उन विवाहों की चर्चा के बारे में भी बताइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन गोविंद का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ और सत्राजित जो है उसने अपना दोष दूर करने के लिए साथ में स्मंतक नाम की मणि भी कन्हैया को दी। तो जैसे ही इस बात को श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया, बोले भगवान दोष दूर करने के लिए कौन सा अपराध इसने किया था, इसलिए सत्यभामा को दिया और साथ में स्मंतक नाम की मणि को भी दिया। भगवत प्रेमियों, तो श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे, राजा परीक्षित एक बार यदुकुल की सभा लगी हुई थी, यदुवंशी बैठे हुए हैं कि आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा। आसीत सत्राजितः, सत्राजित सूर्यो भक्तस्य, सूर्य नारायण भगवान का भक्त है और प्रीतम में मणि सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के खुश होकर के स्मंतक नाम की मणि सत्राजित को दी। और सूर्य नारायण भगवान ने सत्राजित से कहा है कि इस मणि को ले जाओ, जहाँ यह मणि रहती है उस जगह पर अकाल नहीं पड़ता है, दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, महामारी नहीं फैलती है और इस मणि से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। तो ऐसी मणि को धारण करके सत्राजित आज यदुकुल की सभा में गया और जैसे ही यदुवंशियों ने सत्राजित को आते हुए देखा तो यदुवंशियों ने कन्हैया से पूछा, गोविंद गोविंद कि नारायण नमस्ते यस्तु शंख चक्र गदा हे भगवान दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। हे गोविंद, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, देखो तो सामने कौन आ रहा है, हमें तो लगता है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान का ही आगमन हो रहा है। जैसे ही इस बात को यदुवंशियों ने कहा तो भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, यह सूर्य नारायण भगवान नहीं, यह तो सूर्य नारायण भगवान का भक्त है जिस भक्त का नाम सत्राजित है। सूर्य नारायण
ने प्रसन्न होकर के खुश होकर के इसे मणि को दिया है। भगवत प्रेमियों, सत्राजित पहुंचा, सभा में बैठा, और जब सभा में बैठा तो एक दिन सभा में बैठे हुए सत्राजित से कृष्ण ने कहा कि यह जो मणि आपके पास है, यह मणि तो महाराज उग्रसेन के पास में होनी चाहिए। महाराज उग्रसेन है, राजा है, राजा के पास में यदि मणि रहेगी तो इससे स्वर्ण की प्राप्ति होती है, तो प्रजा का पालन भी अच्छे ढंग से होता रहेगा। और जहाँ यह मणि रहती है वहाँ आकार ध्रुविक्ष इत्यादि नहीं पड़ते हैं, इसलिए मणि महाराज को दे दो। लेकिन आज सत्राजित ने मना कर दिया कि गोविंद, हम इस मणि को देने वाले नहीं हैं। मणि को नहीं दिया, सत्राजित चला गया। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन सत्राजित का भाई है प्रसेन, आज प्रसेन ने उस मणि को धारण किया और उस मणि को धारण करके घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। और जब शिकार खेलने के लिए भगवत प्रेमियों गया तो वहां सिंह मिला, और सिंह ने घोड़े सहित इस प्रसेन को मार दिया। जैसे ही सिंह ने मारा तब तक वहां एक रीछ जामवंत जी महाराज जो है पास में उनका निवास है। जामवंत जी महाराज का आगमन हुआ, देखा चमकीली मणि है, तो जामवंत जी ने उस सिंह को मार दिया और उस मणि को लेकर के गुफा में गए जहाँ जामवंत जी की कन्या है। उस कन्या का नाम जामवंती है। जाकर के उस मणि को अपनी कन्या को खेलने के लिए दे दिया। तो भगवत प्रेमियों, जामवंती जी उस मणि से उस गुफा में खेलने लगी। लेकिन इधर प्रसेन लौट करके नहीं आया, और जब लौट करके नहीं आया भगवत प्रेमियों, सत्राजित चिंतित होने लगा और अपनी धर्म पत्नी से कहा कि देवी, किसी से कहना मत। बोले क्या? बोले हमें तो लगता है मेरे भाई का वध कृष्ण ने कर दिया। बोले क्यों? तो सारी बात बताई। तो ध्यान रहे, पहले तो ऐसी बात हो तो देवी जी को बताना नहीं चाहिए, और यदि बता भी दिया तो यह नहीं कहना चाहिए कि इस बात को किसी से कहना मत मत मत। और यदि यह कह दिया कि कहना मत तो आपने बहुत बड़ी भूल कर ली है, तो बात निकल ही जाएगी। ऐसा ही हुआ। सत्राजित की देवी जी ने अपनी सहेली से कहा कि बहन किसी से कहना मत। उसने कहा ठीक बहन, आज तक हमने आपकी बात किसी से कही नहीं, तो इस बात को हम क्या कहेंगे। बोले ठीक, बता दिया। उसने अपनी दूसरी सखी को बताया कि बहन इस बात को किसी से कहना मत। बोले कृष्ण ने ही सत्राजित के भाई प्रसेन का वध कर दिया। तो भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे यह बात फैलती हुई गोविंद के कानों तक पहुंच गई। और जैसे ही गोविंद के कानों तक यह आवाज भी ज्यादा थी, थोड़ा आवाज अच्छी नहीं है, तो बोलते थे भैया ऐसा कर रहे बुलाया आप टकरा की आवाज बराबर हो जाती है। वो मतलब नहीं करेगा, हम चिल्लाते रहेंगे। राय रही जनरेटर का बोर्ड कहाँ कहाँ जो बुलाओ है
जय श्री राधे।